नमस्कार साथियों, राधे राधे। दोस्तों, जो 27 तारीख को रीट प्री का एग्ज़ाम हुआ था, उसका जो पेपर है उसकी ए सीरीज का सॉल्यूशन जो आंसर किया है ये, उसको हम आज देखेंगे। देखिए, इसमें हम पूरा जो ए सीरीज है उसका सॉल्यूशन देखेंगे, जिसमें पहले मनोविज्ञान के 30 क्वेश्चन, फिर हिंदी, फिर संस्कृत, उसके बाद में मैथ और पर्यावरण अध्ययन जो राजस्थान अध्ययन है उसके क्वेश्चन होंगे। चलिए तो चलते हैं। सबसे पहले इसमें मनोविज्ञान के 30 क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है इसमें, हल्के प्रभावी प्रतिक्रिया संभाव्य सूत्र में प्रतिक्रिया निषेध का प्रतीक क्या है? तो इसका सही आंसर है IR, ऑप्शन नंबर डी। चलिए दूसरा क्वेश्चन इसमें आया है ये, गार्डनर के अनुसार बहुबुद्धि सिद्धांत को विद्यालयों में किस प्रकार लागू करना चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखें, किसी अन्य के व्यवहार या व्यक्तित्व लक्षणों को स्वयं द्वारा अपनाने को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पहचान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्रियात्मक अनुसंधान की मुख्यतः क्या विशेषता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह एक गतिशील प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 5, पढ़े गए पाठ को समझने या याद करने में कठिनाई का संकेत क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पढ़े गए पाठ से मूल तथ्यों को याद रखने में असमर्थता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा गिलफोर्ड के मानव बुद्धि की संरचना के 3 बुनियादी मापदंडों में शामिल नहीं है? इसका ऑप्शन हो जाएगा ए सही, विशेष घटक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत व्यापक पहलू का मुख्य फोकस क्या है? इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, समग्र विकास, जिसमें संज्ञानात्मक, शारीरिक और सामाजिक भावनात्मक पहलू शामिल हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा समायोजन तंत्र हताशा को बाहरी स्रोत पर थोपता है? इसका ऑप्शन ए सही है, बहिर्दंडात्मक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, मैस्लो की आवश्यकता पदानुक्रम के अनुसार पदानुक्रम के शीर्ष पर क्या होता है? इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, आत्म साक्षात्कार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सी एक पिछड़े बालकों की विशेषता है? तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा, औसत मानसिक और शैक्षिक आयु संवर्ग से निम्न। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, अध्ययनकर्ता की मूलभूत क्षमता और योग्यता में क्या शामिल है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिक्षार्थी की अंतर्निहित क्षमताओं और कौशल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, अभिप्रेरणा के व्यवहारवादी अधिगम सिद्धांतों के अनुसार व्यवहार को आकार देने वाला प्रमुख कारक कौन सा है? तो इसका ऑप्शन सी सही है, पुनर्बलन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, व्यक्तित्व की संकल्पना में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा, स्थिर संगठन। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, अलाभान्वित बच्चों की लिए मुख्य भावनात्मक चुनौती क्या है? ऑप्शन नंबर ए सही है इसका, हीनता ग्रंथि और नकारात्मकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, बर्ट के अनुसार शैक्षिक उपलब्धि EQ की गणना का सूत्र है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, EA/CA × 100। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के दौरान कौन सी क्षमता विकसित होती है? इसका आंसर बी सही है, प्रतीकात्मक सोच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, RTE अधिनियम छात्रों के सीखने के मूल्यांकन
के लिए शिक्षकों की जिम्मेदारी के बारे में क्या कहता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रत्येक बच्चे की सीखने की क्षमता का मूल्यांकन करें और आवश्यकता के अनुसार अतिरिक्त निर्देश दें। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सी एक व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपण परीक्षण की विधि नहीं है? तो इसका आंसर है सी, रेटिंग स्केल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, विकास के सिद्धांतों के अनुसार मस्तोन्मुख विकास का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा, सिर से पैरों की ओर बढ़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, NCF 2005 के अनुसार बाल केंद्रित शिक्षण का मुख्य फोकस क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बच्चों के अनुभवों, आवाज़ों और सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, ADHD वाले छात्रों की सीखने में मदद के लिए कौन सा शिक्षण तरीका सुझाया गया है? तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, पोंडरा ने दूसरों के व्यवहार का अवलोकन करके सीखने को क्या नाम दिया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्थापन अधिगम सिद्धांत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, जेम्स ट्रेवर के अनुसार परिणामवादी कल्पनाओं को किस प्रकार की कल्पना में वर्गीकरण किया गया है? इसका ऑप्शन ये सही हो जाएगा, व्यवहारिक और सैद्धांतिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, इसमें हो जाएगा गुणा, यानी आनुवंशिक और पर्यावरण के संबंध का वर्णन करने के लिए किस गणितीय मॉडल का उपयोग किया जाता है? तो हो जाएगा गुणा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, NCERT के दस्तावेज प्रारंभिक स्तर पर सीखने के प्रतिफलों के उद्देश्य के बारे में क्या कहता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 25 का सी, यह सुनिश्चित करना कि छात्रों आयु उपयुक्त दक्षताओं को प्राप्त करे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, बुद्धि और विकास के बीच मुख्य अंतर क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, मनोविज्ञान में व्यक्तिगत भिन्नताओं की सही व्याख्या क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, व्यक्तियों में एकल या अनेक विशेषताओं के संदर्भ में विविधताओं या विचलन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित कौन सा सिद्धांत निजी भाषण पर पर्यावरणीय संदर्भों के प्रभाव को महत्व देता है? तो इसमें वाइगोत्स्की का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट, BF स्किनर ने अधिगम की व्याख्या करने के लिए मानवीय व्यवहार तथा उद्दीपकों के बीच खालिस्तान पर बल दिया है। तो 29 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्यात्मक विश्लेषण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, अधिसंज्ञानात्मक कौशल के अंतर्गत निगरानी में क्या शामिल है? तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा, प्रश्न पूछना, जैसे क्या यह समझ में आ रहा है? तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं हिंदी की तरफ। हिंदी क्वेश्चन नंबर 31, काफ़ी समय पश्चात किसी ने पहिए का आविष्कार किया, इसमें कौन सा काल है? इसका है सामान्य भूतकाल, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 32, गद्यांश में पुल्लिंग शब्द में प्रयुक्त शब्द नहीं है, तो इसमें है आग, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला विकल्प है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 34, गद्यांश में प्रयुक्त बेघर शब्द का अर्थ क्या है जिसका कोई घर ना हो? ऑप्शन नंबर बी सही है इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 35, वस्तुनिष्ठ परीक्षा हेतु स्टेनले तथा रॉस के अनुसार परीक्षा के निर्माण में कितने सोपानों का अनुसरण किया जाता है? तो इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 सोपान। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से लोकोक्ति है? तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अरहर की
टट्टी गुजराती ताला। मतलब क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, मौन वाचन के लिए उचित कथन है। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी सही। मौन वाचन स्थूल तथा सूक्ष्म दोनों प्रकार के अध्ययन में सहायक होता है। क्वेश्चन नंबर 38, संज्ञा पदबंध का उदाहरण है। इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 38 का ए, भारत के प्रधानमंत्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, उपचारात्मक शिक्षण के क्षेत्र में सर्वाधिक उपयोगी है। तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सी, कंप्यूटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, भाषा शिक्षण के लिए उचित कथन है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भाषा शिक्षण में आगमन से निगमन सूत्र विशेष उपयोगी होता है। 41 में देखिए, राजस्थान की बोली नहीं मानी जाती है। ऑप्शन नंबर बी सही है, मैथिली। चलिए क्वेश्चन नंबर 42, मॉन्टेसरी प्रणाली में ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से शिक्षा दी जाती है 3 से 6 वर्ष के बच्चों को। ऑप्शन ये सही है। बहुत चतुर होना, क्वेश्चन नंबर 43, बहुत चतुर होना अर्थ को आत्मसात करने वाला मुहावरा है। तो इसका है ऑप्शन नंबर सी सही है, उड़ती चिड़िया के पंख गिनना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, उपलब्धि परीक्षण की रूपरेखा से तुरंत क्या पता लगा सकते हैं। तो इसका आंसर सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 44 में डी, उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, किसी के द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों लिखा जाने पर निम्नलिखित में से लगाया जाने वाला विराम चिन्ह है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उद्धरण चिन्ह। चलिए क्वेश्चन नंबर 46, भाषा शिक्षण का संबंध केवल ज्ञान प्राप्त करना है, सूचनाएं प्रदान करना मात्र नहीं, बल्कि भाषा सीखने वाले इन चारों विविध कौशलों में दक्ष बनाना, जैसे सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। उपयुक्त परिभाषा दी। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, रॉबर्ट लाडो द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, राजा नगर में आए, उपयुक्त वाक्य का प्रकार है। तो विधानार्थक, ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से राजस्थान की एक बोली मानी जाती है। तो इसका हो जाएगा ढूंढारी, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 49, भाषा शिक्षण के लिए अध्यापक को। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उच्चारण संबंधी त्रुटियों की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, जंगल के निवासी हिंसक पशुओं से नहीं डरते, उपरोक्त वाक्य में विधेयक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हिंसक पशुओं से नहीं डरते। चलिए क्वेश्चन नंबर 51, इसमें वस्त्र के पर्यायवाची पूछें। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, पट, चीर, अंबर, वसन। भारतीय शब्द का प्रत्यय, इसमें ये हो जाएगा 52वें में। चलिए क्वेश्चन नंबर 53, विष्णु के उपासना करने वाला वाक्यांश का एक शब्द बताएं। तो इसका आंसर हो जाएगा वैष्णव, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 54, परिश्रम शब्द में उपसर्ग है, इसमें है परि। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा है। इसका हो जाएगा डी सी, कृषक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से सन्यासी शब्द का विलोम शब्द है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गृहस्थ। क्वेश्चन नंबर 57, तत्लीन शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी सही, तत् धन लीन। क्वेश्चन नंबर 58, क्लांति शब्द का अर्थ बताएं। तो इसका हो जाएगा 58 का थकान, ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, हमें याद रखना चाहिए कि पाठ्य पुस्तक पढ़ाना ही पठन शिक्षण नहीं, यद्यपि पाठ्य पुस्तक आधार या केंद्र अवश्य है, उपयुक्त कथन है। तो यह है ऑप्शन नंबर ए सही है, राय वर्ण का। चलिए हर्बर्ट के 4 पदों को पंचपदी प्रणाली में बदला,
क्वेश्चन नंबर 60 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिल्लर ने। ये थे हिंदी के। अब चलिए लैंग्वेज सेकंड संस्कृत। देखिए देखिए ये है लैंग्वेज सेकंड संस्कृत। क्वेश्चन नंबर 61 से देखें। पुत्र प्रातः 6:15 बादरेन मंदिर गच्छति, इसका मतलब समय बताना है, उसे संस्कृत में क्या बोलेंगे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सपाद षड बादने। क्वेश्चन नंबर 62 चतुर्थवर्षी कौशलेषु अंतिम कौशलन किम अस्ति, 4 कौशलों का अंतिम कौशल कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लेखन कौशल। क्वेश्चन नंबर 63 स्वधर्मे खालिस्तान श्रेय परम धर्म भव है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 63 में ये निर्धनम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 सल इति प्रत्याहारे वर्णो भवति, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स है। क्वेश्चन नंबर 65 वाणी रूप भाव प्रकटन किम कौशलम उच्यते, तो 65 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भाषा भाषण कौशलम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 केसा प्रश्नानुत्तरम द्वि त्रि शब्देषु एक पंक्त्या भवति, तो इसका हो जाएगा अति लघुत्तरात्मक प्रश्न, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 स धनम ददाति इत्ते वाक्यम वाच्य परिवर्तन वर्तते, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तेन धनम दियते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 इंद्रियोद्धारेण श्रव्य दृश्य श्रव्य उपकरणानि मुख्यतः कस्तु योगेशु भुवजत शल्यते, तो इसका आंसर हो जाएगा त्रेसु, मतलब 3 भागों में दृश्य श्रव्य साधनों को इंद्रियों के आधार पर बांटा गया है। क्वेश्चन नंबर 69 आलोकात श्याम चतुरतर अस्ति रेखांतम पदनास्ति प्रश्न निर्माण कुरुते, प्रश्न निर्माण करना है तो इसमें अकस्मात हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 पाठ्यक्रमस्य उद्देश्यानि मूल्यानि च प्रति छात्राणां प्रवृत्ते आकलनम इति कस्य अर्थ भवति, तो इसका 70 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मूल्यांकन से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 विवाहे सजाते इत्र कै भवति, इसमें सप्तमी विभक्ति हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 72 में देखें शिक्षा बदेव अत्र कै संधि, इसमें संधि हो जाएगी 72 में ये, यानी जसत्व संधि। चलिए नेक्स्ट मात्र शक्ति इत्र कै समास है, इसमें तत्पुरुष समास हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 का हो जाएगा स्वकीय और कर्णीय इत्ते प्रत्यय, तो इसमें अर्नियर प्रत्यय 75 में, और बानर वृक्षे त्रिष्टि वाक्य इसमें लट लकार परिवर्तन है, तो इसमें लकार परिवर्तन करना है, इसका आंसर हो जाएगा सी सही, बानर से वृक्ष से स्थिति। चलिए 77 वर्ण समानाम पद्धति कै विधि, तो इसकी सर्वश्रेष्ठ विधि है अक्षरबोध अक्षर विधि, 77 में हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट 78 में ओ इते वर्ण से उच्चारस्ते वर्धते, ओ का उच्चारण स्थान बताना है 78 में, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कंठतालु, और 69 में हो जाएगा डी। अस्सी में भी डी हो जाएगा, 79 80 दोनों में डी है, और 81 में श्रव्य साधनेशु नास्ति, श्रव्य साधन नहीं है, तो उसका श्यामपट्ट हो जाएगा बी, और 82 में मैं इस गांव में आ गया अस्य वाक्य से संस्कृत अनुवाद भवति, इसका मतलब संस्कृत अनुवाद बताना है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही। चलिए नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 83, इसका आंसर हो जाएगा सी सही। 95, क्वेश्चन नंबर 84 का बताना है। 95 इनमें संख्या संस्कृत लिखे थे, संस्कृत में लिखना है, तो 84 का आंसर हो जाएगा बी। 85 का हो जाएगा हर्वट्टी पंचपदी इत्यस्मिन् विदो कति सोपानानि भवति, तो इसमें होते हैं 5 सोपान, ऑप्शन बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, इसमें छंद बताना है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए सही। रमेत इत्यस्य पदे कै लकार, इसमें लकार बताना है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, विधिलिंग लकार। और क्वेश्चन नंबर 88 का ए सही हो जाएगा, और 89 में हो जाएगा डी सही हो जाएगा, और 90 में हो जाएगा दीर्घ संधि। तो ये संस्कृत का सॉल्यूशन था। अब आगे देखेंगे। अब मैथ का सॉल्यूशन, ये रही मैथ। देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 91 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ये सॉल्व कराने की ज़रूरत नहीं है, आप बस इनका आंसर मिलान कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 92, क्वेश्चन नंबर 92 है प्रत्यास्मरण तथा प्रत्याभिज्ञान का विकास निम्न में से किस शिक्षण उद्देश्य में किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ज्ञान में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही। चलिए क्वेश्चन नंबर 94, ये परिभाषा हो जाएगी रसेल की। क्वेश्चन नंबर 95, 60 से 80 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 351। चलिए क्वेश्चन नंबर 96 को देखें। आंकड़ों को स्तंभ तथा पंक्तियों में क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत करने की व्यवस्था को कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सार्डियन, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97 देखें। इसमें हो जाएगी 5% हानि। चलिए 98, लीलावती नामक पुस्तक के लेखक हैं, तो इसका भास्कराचार्य द्वितीय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99, 5,52,21,305 को किस रूप में अंकित करेंगे, तो इसका आंसर सही हो जाएगा 99 में बी। चलिए 100 में 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धन कितने वर्षों में 3 गुना हो जाएगा, 100 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 20 वर्ष। चलिए नेक्स्ट, यदि 4 दर्जन पेन का मूल्य 120 है तो 35 में कितने पेन खरीदे जा सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 14, ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 102, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 103, यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा 1/3 कर दी जाए तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1/9। चलिए क्वेश्चन नंबर 104, यदि एक कोण अपने पूरा कोण का दोगुना हो तो उस कोण का मान क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 60। चलिए नेक्स्ट, ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 105, ये इसका मान निकालना है, तो 105 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और 106 का आंसर हो जाएगा, 106 का आंसर है ऑप्शन बी सही है, इसमें 30 मीटर। चलिए नेक्स्ट 107 में देखें, 107 में हो जाएगा ये सही है। 108 में देखें, एक परीक्षण का वह गुण जिसके द्वारा मेघावी कमजोर बिछड़े
पिछड़े विद्यार्थियों के बीच काफ़ी सीमा तक भेद कर सकते हैं, तो भेद करेंगे विभेदीकरण में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 109 करके सीखने के सिद्धांत पर प्रयोगशाला विधि। चलिए 5 का परम मित्र हो जाएगा, इसमें 5 ही 110 में हो जाएगा, ऑप्शन सी सही। चलिए नेक्स्ट 111 में मूल्यांकन का त्रिकोण BS ब्लूम का हो जाएगा, ऑप्शन बी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 112, इसमें कोण आ जाएगा 100 डिग्री, ऑप्शन सी सही है। चलिए 113 में देखें, 113 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही। चलिए 114 में हो जाएगा पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए बालक के आधार पर, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए 115 में देखें, 115 में कमजोरियों का पता लगाना निदानात्मक परीक्षण, ऑप्शन नंबर ए सही है इसमें। चलिए 116 में देखें, मतलब 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 23 है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो 116 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 26। चलिए 117 निम्नलिखित में से सूक्ष्म शिक्षण का विकास एलन ने किया था, इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए 118 देखें, इसमें 20 मीटर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए इसका आंसर 119 में एक आंसर हो जाएगा 450 किलोग्राम किग्रा। चलिए नेक्स्ट 120 में आंसर हो जाएगा इसका प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत है, तो 120 का आंसर हो जाएगा 45, यानी ऑप्शन सी सही है। अब चलिए लास्ट में पर्यावरण अध्ययन के क्वेश्चन देखते हैं। 121 में क्या है, रोग दिए हुए एक तरफ और उसको किससे होते हैं, वायरस जीवाणु किससे, तो उनका मिलान करना है, तो 121 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए डायरेक्ट मैं इनके आंसर बता देता हूँ। और 122 याक का मिलता है, तो लद्दाख में, ये सही है। और 123 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही है इसमें, पर्यावरणीय सूचना प्रणाली। चलिए नेक्स्ट 124 में 21 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग के बाद चंद्रमा पर पहला कदम किसने रखा, तो एडविन एल्ड्रिन ने रखा था, इसमें डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 125 में हो जाएगा पांडुपुल का मेला कहाँ लगता है, अलवर में, सी सही है। चलिए नेक्स्ट इसका कृत्रिम पर्यावरण निर्मित करने के तीसरे उपसंकुल को प्रौद्योगिकी पारिस्थितिकी तंत्र नाम किसने दिया था, टेंसले हो जाएगा, ऑप्शन बी सही है। चलिए इसमें अशोक स्तंभ में शेरों के मतलब मुख किस दिशा में, तो चारों दिशाओं में, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और पटसन की खेती कब की जाती है, गर्मियों में, ऑप्शन बी सही हो जाएगा 128 में। 129 में अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार अस्पताल क्षेत्रों में कितने डेसिबल ध्वनि को सहनशीलता की सीमा माना गया है, तो इसमें 65 डेसिबल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 130 जंगली मुर्गे, इसमें हो जाएगा माउंट आबू सिरोही में। और 131 में देखें सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह, ऑप्शन नंबर बी, इसमें सी सही हो जाएगा, बृहस्पति। चलें देखें आगे हो जाएगा, यह है क्वेश्चन नंबर 132 माघ कार्तिक मास की अमावस्या को दिवाली मनाई जाती है, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 133, इसमें दांत, कौन से दांत भोजन को चीरने फाड़ने में काम आते हैं, तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा, रत्नक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 134, ये संकेत बताना है किसका है, तो 134 का आंसर हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर बी, आगे सकरा रास्ता है। चलिए नेक्स्ट 135, ये दृष्टिबाधित छात्रों के लिए ICT में सबसे अच्छा उपकरण कौन सा है, तो इसमें टेक्स्ट टू स्पीच, ऑप्शन ये सही है। 136 में देखें आपकी माताजी के भाई की माँ से आपका क्या संबंध है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, नानी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 137। सबसे बड़ी और गहरी बावड़ी ये हो जाएगी चांद बावड़ी, ऑप्शन बी सही है। चलिए नेक्स्ट 138 में कौन सा उद्देश्य पाठ्य सहगामी क्रियाओं के आयोजन का नहीं है? तो 138 में ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, कुआं, झीलों व नहरों के जल को खेतों तक पहुंचाने में कौन सी पारंपरिक तरीका नहीं है, यानी नया तरीका है, कौन सा है? पारंपरिक तरीका नहीं है। तो 139 में हो जाएगा ऑप्शन डी, ड्रिप तंत्र, क्योंकि ये नया है, पारंपरिक नहीं है। चलिए नेक्स्ट 140 में पर्वतारोहण सबसे महत्वपूर्ण आवश्यक है ऑक्सीजन किट, ऑप्शन बी सही है इसमें। चलिए 141 में इसमें मोटर व्हीकल एक्ट के सेक्शन 112 से 183 के तहत कौन सी गतिविधियों का दंड का प्रावधान है? इसमें है ऑप्शन नंबर ए, गंभीर दुर्घटना या तेज ड्राइविंग। चलिए नेक्स्ट 142 में बछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट की चोटी पर कब कदम रखा? तो इसका आंसर हो जाएगा 23 मई 1984, ऑप्शन नंबर ए। 143 में देखें, अफीम में कौन सा एल्कोहल नहीं पाया जाता है? तो कैफीन नहीं पाया जाता है। चलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 144 है, कौन सी शिक्षण सामग्री का उपयोग छात्रों की भाषा संबंधी त्रुटि सुधारने के लिए किया जाता है? तो भाषा संबंधी त्रुटियों को सुधारने के लिए इसमें फोनोग्राफ हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 145 में राजस्थान का राज्य पुष्प हो जाएगा इसमें रोहिड़ा, ऑप्शन नंबर सी सही है। 146 में देखें, अजय दुर्ग, इसमें हो जाएगा कुंभलगढ़, ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए 147 विटामिन डी से होता है रिकेट्स, ऑप्शन डी सही है। चलिए 148 देखें, निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण का घटक है? तो इसमें उद्योग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। 149 देखें, बकरी की नस्ल हो जाएगी इसमें सबसे अच्छी जमुनापुरी, ऑप्शन नंबर डी सही है। और 150 लास्ट है इसमें, किस रसायन शास्त्री का दर्शन शून्यवाद के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, नागार्जुन। तो ये हमारी लेवल फर्स्ट की जो पेपर ये सीरीज है उसकी आंसर की थी। धन्यवाद।